Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT classes, dear student. Today now I'm going to discuss about the domain of function, which is basically most important for JEE mains and advanced examination. बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन डिस्कस कर लिया है. ऑल ऑफ यू हैव लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इन द लेक्चर 1. जिन्होंने नहीं देखा, यू कैन सी गो देयर एंड सी द लेक्चर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड लेक्चर बेस्ड ऑन डोमेन. डोमेन पे बच्चों मैं सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर. यू कैन सी all types of different types of question of the domain in this lecture. आप सारे different type के question लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चे. और जिन्होंने नहीं लेक्चर 1 देखा है वहां पर भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा. दैट मीन्स दिस वन लेक्चर इज होल कंप्लीट लेक्चर फॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन. इस वन लेक्चर में आप पूरा डोमेन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है बच्चों, बस लास्ट तक बने रहिएगा. हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. लेट्स कम ऑन द टॉपिक. बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया, फिर भी मैं स्टिल यहाँ पर डिस्कस करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट भी और रिवीजन भी करा देता हूँ आपको क्या है डोमेन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. उसके बाद हम सीधे आते हैं कॉन्सेप्ट पे. हम आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी से आपके डोमेन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. लेट्स कम ऑन द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन. डोमेन है क्या? देखिए बच्चों, डोमेन के बारे में समझते हैं. सपोज दैट फंक्शन एफ एक्स इज अ वाई, इट इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है. तो पहले फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं. फंक्शन आपको पता ही होगा अगर डोमेन पढ़ने जा रहे हैं तो. फंक्शन है क्या इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सीधे टॉपिक पे. तो समझिए, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है. और रिलेशन की डिफिनीशन आप जानते हैं. दरअसल हम जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन. जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों वो कौन से फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन. तो रियल वैल्यूड फंक्शन किसको बोलते हैं? समझिए, हमने क्या बोला कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन अंडर सब कंडीशन. क्या है पहले उसके बारे में समझ लेंगे, फिर रियल वैल्यूड. तो रियल वैल्यूड से पहले समझिए कि फंक्शन मान लीजिए एक रिलेशन है, फंक्शन ऑन सेट ए टू बी. ठीक है, तो आपको रिलेशन की डिफिनीशन भी पता होगी. फंक्शन अगर रिलेशन तभी होगा ए से बी पे व्हेन फंक्शन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. मतलब ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का होगा, अगर फंक्शन के एलिमेंट उसके हैं तो फंक्शन रिलेशन कहलाए. रिलेशन की डिफिनीशन ये होती. बट कंडीशन, देयर आर सम कंडीशन अप्लाइड विद द फंक्शन. कंडीशन क्या है? सेट ए और सेट बी रिलेशन से थोड़ा सा स्पेशल और अलग. क्या? सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए, सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए सेट बी में एलिमेंट होना चाहिए. दैट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड द एलिमेंट ऑफ बी. मतलब अगर बी में y1 y2 y3 है y4 है, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं रिवीजन कराता हूँ शॉर्टकट में. देखिए बस जल्दी से. तो x1 अगर y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से रिलेटेड है, x3 y2 से रिलेटेड है और x4 y3 से रिलेटेड है, तो हमने देखा सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है. पहला कंडीशन ये है, तब तो ये रिलेशन जो स्पेशल टाइप का रिलेशन है फंक्शन हो सकता है. और क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी. एंड सेकंड कंडीशन इज दैट नो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. सेट बी का एक से अधिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए एक एलिमेंट से रिलेटेड. नो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए. सेट ए के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से एक से अधिक रिलेशन नहीं होना चाहिए. यहां पर x1 का एक रिलेशन है, x2 का एक रिलेशन है, x3 का भी एक रिलेशन है, x4 का भी एक रिलेशन है. इसलिए ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाए. कंडीशन नंबर 1, all element of set A must be related to the element of set B. No more than one element of set B is related to the any single element of set A. सेट ए के किसी भी सिंगल एलिमेंट से सेट बी का कोई भी एलिमेंट एक से अधिक नहीं रिलेटेड होना चाहिए. एक एलिमेंट का रहना कंपलसरी. अब ये बात समझ में आ गई होगी. मतलब अगर मैं दूसरे कलर से, व्हाइट कलर से बनाता हूं, अगर मैं x4 का रिलेशन y3 y4 से कर दिया तो ये रिलेशन रहेगा बट फंक्शन नहीं रहेगा. ये बात क्लियर हो गई होगी. बस अब इसको मैं इरेज करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए. अब इसका मतलब x4 का
सिर्फ y3 से एक रिलेशन है तब वो फंक्शन कहलाता है। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो 12th लेवल की हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। अगर सेट ए का सिंगल एलिमेंट रिलेटेड है तो सिंगल का मतलब वन एलिमेंट, अगर सेट ए का, यहाँ तो वन रहेगा ही, वन से अधिक हुआ तो फंक्शन होगा ही नहीं। अगर सेट ए का वन एलिमेंट इससे सेट बी के वन एलिमेंट से रिलेटेड है तो उसका नाम है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। अब कहेंगे वन वन फंक्शन क्यों भाई, सेट ए का वन एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है तो वन वन फंक्शन बस। अगर एक से अधिक, जैसे यहाँ पे x1 और x2 दो एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है सेट बी के, तो एक से अधिक को क्या बोलते हैं, मेनी, और वहां पे तो वन रहेगा ही रहेगा ना, तो फंक्शन होगा ही नहीं सेट बी पे, यहाँ पे वन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर मेनी एलिमेंट रिलेटेड हो गया तो उसको मेनी वन फंक्शन बोले। मतलब जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, मैपिंग मैंने की है, दैट इज द मेनी वन फंक्शन। वन वन मेनी वन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा दिस इज द होल कंप्लीट लेक्चर ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट मींस इसमें सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, शॉर्टकट में जल्दी रिवाइज भी करा दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दैट मींस यू कैन सी दिस पर्टिकुलर लेक्चर, यू कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस आल्सो। यू कैन आल्सो से दैट दिस इज इंपॉर्टेंट इन द एनडीए आल्सो। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो सेट बी के रिलेटेड है, इनको मैं व्हाइट कलर से कर रहा हूं शेडेड, जो एलिमेंट बी के रिलेटेड है सेट ए के एलिमेंट से, इनको रेंज बोलते हैं। सेट ए का सारा एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, यही डोमेन की डिफिनीशन है। सेट ए का सारा एलिमेंट ये जो है रिलेटेड होगा तभी तो भाई फंक्शन बनेगा, नहीं तो फंक्शन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो सेट ए का सारा एलिमेंट जो रिलेटेड है वो डोमेन कहलाएगा। बट सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज रिलेटेड टू द सेट ए, दैट इज द कॉल्ड रेंज। तो ये बच्चों आपका रेंज है। और सेट बी का होल एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है, कोडोमेन। अब कहानी बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन है, सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो रिलेटेड है सेट ए से वो रेंज है, और सेट बी का ओवरऑल एलिमेंट वो कोडोमेन कहलाएगा। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी दैट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों हमने बात की रियल वैल्यूड फंक्शन का। रियल वैल्यूड का मतलब ऐसा रिलेशन यानी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर से निकल कर आए और रेंज भी रियल नंबर से निकल कर आए। दैट मींस सबसेट ऑफ डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इट्स क्लियर। इसका मतलब आप कह सकते हैं रियल वैल्यूड एफ आर टू आर इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, इंप्लाइज दैट फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। मतलब आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे एलिमेंट, आर क्रॉस आर रियल नंबर के, तभी तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाए। इतना ही है रियल वैल्यूड फंक्शन में बच्चों, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं भाई रियल वैल्यूड फंक्शन रियल नंबर से निकल कर आएगा, तो जरा इसको ग्राफ से समझते हैं बच्चों। ग्राफ से समझिए, ग्राफ से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सिस बोलते हैं बच्चों, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सिस बोलते हैं। सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा एक फंक्शन है। तो समझिएगा, जिसको पुट करने पे वैल्यू आती है वो डोमेन कहलाती है, और जो वैल्यू पुट करने के बाद आती है वो रेंज कहलाती है। सेट ए के एलिमेंट को हमने पुट किया तो सेट बी के एलिमेंट मिले, तो सेट ए के एलिमेंट जिसको हम पुट कर सकते हैं दैट इज द कॉल्ड इनपुट, ये डोमेन था। और जो आउटपुट रिजल्ट देकर आ रहा था पुट करने के बाद वो हमारा रेंज था, यानी आउटपुट हमारा क्या था, वो कोडोमेन का एलिमेंट था। कोडोमेन का एलिमेंट ही रेंज निकल कर आएगा। अब समझिए, अब आउटपुट पुट करने के बाद इनपुट से आता है, तो इनपुट की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, इसलिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट व्हिच कैन बी टेक इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर प्लॉट होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको पुट करने पर वैल्यू आती है, यानी एक्स को पुट करने पर वाई वैल्यू अगर आती है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स को पुट करने पर वाई आएगा, यानी फंक्शन हमारा वाई एक्सिस पे प्लॉट हो। तो फंक्शन हमारा कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे यू विल गेट द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, और डोमेन की जो पॉसिबल वैल्यू है, यानी जो फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है एक्स एक्सिस पे। अब समझिए डोमेन की डिफिनीशन यहां से भी आप क्लियर कर लीजिए। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ
सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ये डोमेन है। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स मतलब इंडिपेंडेंट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो आएगी वो डोमेन कहलाएगी। अब कैसी वैल्यू फॉर विच पॉसिबल वर्ड लगाया, फॉर विच वाई इज डिफाइंड, वाई इज डिफाइंड यानी रेंज डिफाइन होगा, जिसके लिए रेंज डिफाइन होगा वो डोमेन कहलाएगा। रेंज डिफाइन का मतलब, डिफाइन होने का मतलब वाई एक्सिस पर आने का मतलब है प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, यानी रियल नंबर का ही तो एक्सिस है, ये भी रियल नंबर का भी ये भी तो एक्सिस है, मतलब रेंज हमारा रियल नंबर से निकल कर आए, बस वही है पॉसिबल वैल्यू। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स की ऐसी वैल्यू, possible value of independent variable, that means possible value of x for which y is defined, range define होने का मतलब रियल नंबर रिजल्ट है, यानी जिसको पुट करने पे रेंज रियल नहीं आएगा वो डोमेन में नहीं इंक्लूड होगा फंक्शन की। फिर से सुनिएगा, डोमेन में बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा जिसके इनपुट से आउटपुट नहीं निकलेगा, अभी आपने डिफिनेशन सीखा। यानी x की ऐसी पॉसिबल वैल्यू जिसको पुट करने पे हमें डिफाइन वैल्यू नहीं मिलेगी y की, फंक्शन की डिफाइन वैल्यू बोले तो रियल नंबर नहीं मिलेगी, तो वो फंक्शन हमारा डोमेन, वो डोमेन फंक्शन का नहीं कहलाएगा। तो अब कहाँ डिफाइन वैल्यू नहीं मिलेगी, उसी को रियल नंबर से निकालना है, और यही समझना है पूरा खेल डोमेन का यही है। क्या खेल है कि x की ऐसी पॉसिबल वैल्यू, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच मेक्स y डिफाइन, डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन, रेंज ऑफ फंक्शन इज डिफाइन, डिफाइन बोल ले तो रियल नंबर, मतलब फंक्शन का जो रेंज हो रियल नंबर हो। तो रियल नंबर होने के लिए सारा खेल कहां से निकल कर आएगा, यक्स से निकल कर आएगा। तो यक्स की जो वैल्यू होगी जिसको हम निकालेंगे, जो रियल बनाएगी रेंज, वही हमारी डोमेन कहलाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वल फंक्शन, तो फंक्शन भी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए y पर आने वाली वैल्यू रियल नंबर, y एक्सिस पर आने वाली वैल्यू रेंज कहलाएगी, यानी y का जो सबसेट होगा, रेंज रियल नंबर का जो सबसेट होगा वही रेंज में मिलेगा डिफाइन वैल्यू। और x की वैल्यू, x पर आने वाली वैल्यू, x एक्सिस पर आने वाली वैल्यू ये डोमेन कहलाएगी, लेकिन उसका सेट करेंगे, कलेक्शन करेंगे एलिमेंट्स का। तो सोल्यूशन सेट मिलने वाला है, ना कि पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, सीधे क्या है, कैसे चीजें क्लियर होगी, वीडियो लंबा ना हो, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जिससे डोमेन की पॉसिबल वैल्यू रेंज को रियल देगी, बस वो 5 पॉसिबल वैल्यू को देखना। पहला क्या है, पहली कहानी क्या है बच्चों, पहली कहानी है भैया रेशनल फंक्शन। बस 5 पहलू कहानी आपको पढ़नी है, यू विल सॉल्व इजिली all the question related to the domain of the function. Now let's come on the topic. Topic क्या है भैया, पहला rational function. Rational function you can write function in the form of gx upon hx. आपको rational function की definition पता ही होगी। तो जो function पहला कहानी जो है वो rational function के केस में, तो rational function के केस में डिनोमिनेटर में hx है। अब रियल की कहानी समझिएगा, अगर hx की वैल्यू 0 हो गई, इफ x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो जरा समझिएगा यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर से पुट करेंगे, सपोज दैट एनी नंबर आया, नंबर डिवाइडेड बाय 0, अब क्या हो गया, क्या ये रियल है, बिल्कुल रियल नहीं है, ये अनडिफाइंड रिजल्ट है। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड रिजल्ट देने लगेगा। इसलिए रियल नंबर में से x की ऐसी पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए hx 0 बनाए उसको रिमूव करेंगे, वो डोमेन में इंक्लूड नहीं हो। तो डोमेन क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच मेक्स द फंक्शन डिफाइन। डिफाइन का मतलब जो रियल नंबर बनाए। अब x की ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर यानी hx को 0 करे, वो फंक्शन को अनडिफाइंड बनाएगा, यानी डोमेन में से उसको गायब करना है। तो क्या होगा, hx डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो x की ऐसी वैल्यू डोमेन में निकालेंगे जिसके लिए हमारा hx 0 नहीं। मान लीजिए x की ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए बोथ दोनों एक साथ 0 हो गए, hx और gx, तो 0 बाई 0 बनाए, ये भी तो हमारा रियल नहीं है, ये भी तो इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ नंबर्स है, ये भी तो इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ नंबर है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ये भी रियल नहीं है। तो दोनों को अवॉइड करना है, ना तो ये बने ना तो ये बने। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 1, बस पहली चीज। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमने कहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस से 49
अपान एक्स प्लस 7। अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की तो डिनोमिनेटर में देखिए x प्लस 7 है, होना क्या है x प्लस 7 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x डज नॉट इक्वल टू -7। बस इसी पे प्रॉब्लम है, पूरा लफड़ा इसी का है। अगर x की वैल्यू -7 इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा 49 -49 अपान 7 -7 प्लस 7 0/0। इट मेक्स द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये हमारा रियल रिजल्ट नहीं देगा फंक्शन का, यानी रेंज हमारा रियल नहीं होगा, तो डोमेन में -7 इंक्लूड नहीं होगा, x डज नॉट इक्वल टू द -7। तो लिखेंगे कैसे? तो रियल नंबर में क्या सारी वैल्यू आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, एक्सेप्ट -7। तो लिखेंगे कैसे? रियल नंबर एक्सेप्ट -7। तो इंडिविजुअल वैल्यू को हमेशा सेट के फॉर्म में लिखते हैं, रियल नंबर एक्सेप्ट -7, दैट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे लगा देंगे x बिलोंग्स टू, यानी x बिलोंग करेगा रियल नंबर के सारी वैल्यू से एक्सेप्ट -7। क्लियर हो गया? चलिए एक एक एग्जांपल समझिए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं तो चीजें क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई? दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू द 0। क्वेश्चन सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? वो कॉन्सेप्ट 1 था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन की कहानी। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। सपोज दैट f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन दैट इज अंडर रूट gx। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ध्यान देना है, सब बोर्ड में भी बनते हैं। तो क्या है अंडर रूट gx की स्क्वायर रूट में क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू आ गई, इट मेक्स अ इमेजिनरी रिजल्ट। ये इमेजिनरी रिजल्ट बनाएगा बच्चों, इस बात को ध्यान देना। अगर स्क्वायर रूट में निगेटिव वैल्यू आ गई तो ये इमेजिनरी रिजल्ट बनाएगा, यानी स्क्वायर रूट में जो अंदर क्वांटिटी होगी वो निगेटिव नहीं होगी। तो क्या होगी? अगर निगेटिव नहीं होगी तो निगेटिव नहीं होगी तो क्या होगी भाई? पॉजिटिव होगी या फिर 0 के बराबर होगी। दो क्वांटिटी ऐसी है जो निगेटिव नहीं, 0 एंड पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दैट इज द नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ये रिजल्ट होना चाहिए। gx शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको, यानी x की ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रिजल्ट देगी, वही हमारा डोमेन कहलाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनइक्वालिटीज समझना जरूरी है। और इनइक्वालिटीज तो भाई एक अलग चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हमने कहा कि अगर आपने कोई चैप्टर पुराना नहीं पढ़ा है तो भी हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो इनइक्वालिटी का है उसको भी डिस्कस करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसका फंडा बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल लीजिए। इसके एग्जाम्पल, इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 की जो एग्जाम्पल है वो मैं 4-5 तरीके से अलग अलग पार्टीशन करके समझाता हूँ। 5 केसेस के क्वेश्चन बनेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो क्या है? पहला बेसिक सा फंडा देखिए, करना क्या है, इन इक्वेशन थोड़ा मोड़ा तो आपको आता ही होगा। सपोज दैट x -4 ये फंक्शन है, यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन। टाइप 1 क्वेश्चन, मतलब लीनियर डिग्री का स्क्वायर रूट फंक्शन। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसके जितने टाइप है सबको, एक काम करता हूँ, सबको अलग अलग मैं डिस्कस करता हूँ, जितने टाइप के बन सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को यही डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला तो लीनियर डिग्री पे मैं डिस्कस करता हूं बच्चों। पहला वाला कॉन्सेप्ट है f(x) इज इक्वल टू, मान लीजिए अंडर रूट x -4 है। दूसरा सेकेंड ऑर्डर डिग्री का मैं क्वेश्चन लेता हूं डोमेन, सपोज दैट x² -36 है। और इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको भी समझना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए 9 - x। ठीक है, उसके बाद हायर ऑर्डर पे आते हैं बच्चों, नहीं हायर ऑर्डर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मान लीजिए 2 - x है और x + 1। You have to find out the all 3 types of question written in square root of the function। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे जो अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 का है, और 2 दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे इसमें। तो देखिए पहली कहानी लास्ट वाले में होंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में होगा। यहाँ पर देखिए x -4 ये क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बच्चों, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 के बराबर, 4 से बड़ी होगी, यानी x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे 4 पर क्लोज इंटरवल और उससे बड़ी कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक।
और एक बात और, इन्फिनिटी तक मैंने बोला, बट एनी नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द इन्फिनिटी, हेंस ऑलवेज इन्फिनिटी इज कंसीडर्ड एज ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी के बराबर कोई चीज नहीं हो सकती, इसलिए इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल कंसीडर होती है। तो क्या होगा रिजल्ट, क्लोज इंटरवल 4 से लेके इन्फिनिटी, यानी क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, दैट इज x बिलोंग्स टू। क्लियर बच्चों, 4 से इन्फिनिटी ये हो गया इसका डोमेन, वेरी इजी। इस पर आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसके लिए हमें इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस 36 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बच्चों सेकंड ऑर्डर में डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है कि आप सीधे पुट कर देंगे, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो गया। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट जिसके लिए फंक्शन 0 हो, एक्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन 0 हो, 0/0 हो यानी इंटरमीडिएट फॉर्म हो, डिनोमिनेटर 0 यानी अनडिफाइंड फॉर्म हो। तो जहां खतरा है इन तीनों पर कौन, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, खतरा है। 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शन जहां फंक्शन 0 होगा या डिनोमिनेटर 0 हो गया या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो गए एक्स की जिस वैल्यू के लिए, उसको क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे कौन खतरा कर रहा है, एक्स की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये वाली जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को ये 0 कर रहा है +6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आई, दैट इज 6। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ 6 करेंगे, 6 माइनस 6 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी -6 जो 0 करेगी, 6 + 6, तो +6 -6 0 हो जाए। दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, +6 -6। करना क्या है इनको, ध्यान से देखिए, मैं मूव कर रहा हूं इसको ऊपर। करना ये है बच्चों, ध्यान दीजिए कि इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ देयर वेटेज, मतलब बड़ा वाला राइट साइड, छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ पे -6 का प्लॉट किया बच्चों। अब एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको 0 करे उसको तो लेना है, क्योंकि कह रहा ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, तो जो 0 करे उसको तो लेना है, और जो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव बनाए उसको भी लेना है। तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए, पहले यहाँ पे अगर इक्वल टू क्लोज इंटरवल लगना है, यानी -6 + 6 दोनों 0 के बराबर करेंगे, तो दोनों को ले लेना, दैट मींस दे आर कंसीडर एज क्लोज इंटरवल। हमने क्लोज इंटरवल कंसीडर कर लिए, बाकी इंटरवल वगैरह तो आपको पता ही होगा अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं। अब पहला काम क्या करना है, यू हैव टू प्लेस पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड ऑलवेज, हमेशा राइट मोस्ट साइड में आपको पॉजिटिव साइन प्लेस करना है। बेबी करो मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, समझिए, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव साइन पुट करना है। उसके बाद जहां से क्रिटिकल पॉइंट मिला है, उसके जहां से क्रिटिकल पॉइंट मिला है उस पूरे सिस्टम की डिग्री चेक करिए। अगर ऑड डिग्री है तो साइन चेंज कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्रिटिकल पॉइंट के बगल वाला इंटरवल, क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरवल, मतलब ये वाला इंटरवल, जैसे 6 के लेफ्ट हैंड साइड ये है, -6 के लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो आप लेफ्ट हैंड इंटरवल का साइन चेंज कर दीजिए। अगर उस क्रिटिकल पॉइंट के सिस्टम की डिग्री ऑड है, और इवन है तो नो चेंज, बिल्कुल चेंज मत करिए, क्योंकि इवन है तो माइनस पुट करेंगे तो भी पावर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव, अब उसके बाहर जो साइन है वही रहेगा, देयर इज नो एनी इंपैक्ट ऑन दैट। तो इवन में कोई चेंजेस नहीं, बस ऑड में करना है। अब देखिए +6 क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिला, इस सिस्टम की डिग्री ऑड है, पावर 1, तो पावर 1 है तो साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव से निगेटिव कर देंगे। -6 मिला कहां से, यहां से मिला, इस पूरे सिस्टम की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मतलब कुछ नहीं का मतलब क्या, 1 ही होगा, 1 और 1 है तो 1 मतलब ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से हमने निगेटिव किया था, अब निगेटिव से फिर साइन चेंज करके पॉजिटिव कर, साइन चेंज करने का मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, अगर ऑड होता तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहता, निगेटिव है तो निगेटिव ही रहता। समझिए इस बात को। अब ये कर दिया हम लोगों ने, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके बीच ये कहां तक जाएगा, +∞ तक, ये -∞ तक, इन इंटरवल्स 1 2 3, इन तीनों इंटरवल्स के बीच में जो साइन कन्वेंशन लिखा है, अगर एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यही मिलेगा। मतलब अगर 6 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये पॉजिटिव मिलेगा, -6 से +6 के बीच पुट करेंगे तो निगेटिव मिलेगा, -6 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव।
यू कैन चेक ऑल्सो, आप चेक कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन मी, अगर आपको भरोसा नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे -6 से +6 के बीच में 0 है, 0 पुट करिए, 0 -6 0 +6, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव तो निगेटिव है। क्लियर हो गया? तो चेक करने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इवन ऑड डिग्री से चेक करके आप साइन प्लॉट करिए, 2-4 क्वेश्चन से और चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं अभी। अभी देखिए इसमें क्या करना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये साइन आ गया, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है एक्स की, जो हमें ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर बनाए उसी को लेनी। तो ग्रेटर देन 0 ये वाला इंटरवल बना रहा है बच्चों, और ये वाला इंटरवल, कहानी खत्म। इसी को प्लॉट करके लिख दीजिए, कहां से कहां, -∞ से -6। इन्फिनिटी इज ऑलवेज कंसिडर एज ओपन इंटरवल, तो हमने इसको ओपन इंटरवल कंसिडर कर लिया इन्फिनिटी को। क्लियर? अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल, -6 पे क्लोज इंटरवल, हमने -6 पे क्या लगाया, क्लोज इंटरवल। फिर 6 से कहा, 6 से बच्चों क्लोज इंटरवल, 6 से +∞, ओपन इंटरवल। या तो वैल्यू इसके बीच में आएगी या तो इसके बीच में आएगी, आइदर आर को यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 यूनियन 6 टू +∞, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। आई होप बच्चों ये चीजें पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो गई हो। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, फिर से टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दूसरे वाले क्वेश्चन पे, दूसरा वाला क्वेश्चन ये है। दूसरे वाले क्वेश्चन देने का मतलब क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट सिखाना। कॉन्सेप्ट ये है कि एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट द कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है देन यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पॉजिटिव। तुम्हें कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा बच्चों, पॉजिटिव बनाना होगा। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसका डोमेन निकालते हैं, समझिए यहाँ पे बच्चों। तो 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में है, फैक्टराइज करेंगे तो 3 - x 3 + x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया ये बच्चों। अब यहां से कहानी शुरू, यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वो 3, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। तो ये क्रिटिकल पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो आप x की वैल्यू नहीं -x की वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि डोमेन में आपको पॉसिबल वैल्यू x की देनी है, ना कि -x की। तो करना क्या है, यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे, आफ्टर निगेटिव मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया x - 3 और ये हो गया x + 3, और इधर माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 × माइनस हो गया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबको पता ही होगा, आफ्टर निगेटिव मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज्ड बोथ साइड। अगर निगेटिव मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोथ साइड करने में बदल जाएगी, और टेकिंग रेसिप्रोकल पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है बच्चों। इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है? ओके, अब यहां से क्रिटिकल, अब कुछ नहीं करना, अब इसी को सॉल्व कर लेना जैसे आपने पुराने वाले क्वेश्चन को किया, तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, करना ये है कि नंबर लाइन में प्लॉट करना। ये 0 करेगा इसको +3, इसको करेगा -3, तो दो क्रिटिकल पॉइंट -3 +3। अब x की ऐसी वैल्यू जो 0 बनाएगी उसको तो लेना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देना। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी डिग्री ऑड, इसकी डिग्री ऑड, इसलिए साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, हो गया भाई। +3 कहां से मिला था, यहां से मिला था, इसकी डिग्री 8 थी तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरवल निगेटिव चेंज हो गया। -3 कहां से मिला, यहां से मिला, इसकी डिग्री ऑड है तो साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो। अभी क्या लेना है आपको डोमेन में, x की ऐसी वैल्यू, अब यहां से नहीं लेना है बच्चों, यहां से नहीं लेना, अब आपको लेना है यहां से, लेस देन आर इक्वल टू 0 लानी है। तो मतलब लेस देन का मतलब निगेटिव वैल्यू, और 0 के बराबर, तो 0 के बराबर -3 +3 कर रही है निगेटिव, ये वाला इंटरवल जहां ये सांप आपका चल रहा है, जहां पे टेढ़ा मेढ़ा कर्व चल रहा है। तो क्लोज इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल +3, x बिलोंग्स टू, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। उम्मीद करता हूं बच्चों की ये भी समझ में आया होगा। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन दिस इट। हो गया, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया था उसी से क्लियर हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड इसलिए दिया कि आपको फिर यहाँ पे एक स्पेशल नोट, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, मैं मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बट मैं करा रहा हूँ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, दैट मीन्स आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और अच्छे से डोमेन समझ में आ जाए। तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर इंक्लूड है, जैसे ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डोमेन आपके पास सामने रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो लेट्स कम ऑन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर रूट 2 माइनस एक्स और एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहला कॉन्सेप्ट 2 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बच्चों इसमें दो तीन चीजें आपको समझनी है, दो तीन कॉन्सेप्ट का यूज होगा, छोटा मगर टेढ़ा क्वेश्चन। क्या है पहली चीज कि एक्स का कोफिशिएंट देखिए जरा, यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स निगेटिव है, जो फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट को निकालते समय चेंज करना होता है। तो क्या करना है, पहले तो माइनस कॉमन लेना है। तो बच्चों ये हो गया एक्स माइनस टू अपान एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू अपान एक्स प्लस वन, निगेटिव माइनस कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई। ये हो गया हमारा लेस देन आर इक्वल टू 0। जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू था वो लेस देन आर इक्वल टू हो गया। क्यों? क्योंकि निगेटिव मल्टीप्लीकेशन बोथ है। अब जरा ध्यान दीजिए भैया, क्रिटिकल पॉइंट जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0/0 बनाए या 0 बनाए या अनडिफाइंड बनाए, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट ये जो मिला x बराबर 2, ये न्यूमरेटर को 0 बनाएगा तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 2। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिला x बराबर -1, -1 क्या बनाएगा, पूरे सिस्टम को अनडिफाइंड बना क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 बनाए। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, दूसरा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। पहला तो स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस वाले फंक्शन में स्क्वायर रूट फंक्शन। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव। तीसरा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू द 0। ये भी ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से आ गया। तो अब यहाँ पे -1 जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसको ओपन इंटरवल लेंगे बच्चों, क्लोज कभी नहीं लेंगे। जबकि यहाँ पे लगा इक्वल टू, तो इक्वल टू किसके लिए लगा, 0 बनाने के लिए ना। और अगर डिनोमिनेटर को ले लिए तो 0 नहीं बनाएगा, अनडिफाइंड बनाएगा। तो 0 कौन बनाएगा, 2 बनाएगा। तो 2 कहां से मिलेगा, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर वाला लिया जा सकता है, तो ये क्लोज इंटरवल कंसीडर हो जाएगा। लिया जा सकता क्या है, लेना ही लेना है। You must have to take a close interval from critical point of the numerator because it makes the function is 0. 0 is defined, 0 is belonging from real number, इसलिए ये वैल्यू आनी है x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लेंगे, न्यूमरेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट और डिनोमिनेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट ओपन इंटरवल लेंगे। बस प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नंबर लाइन, जो कॉन्सेप्ट बताया सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ से -1, यहाँ से +2, -1 छोटा +2 बड़ा। बच्चों जो अभी आपने करा, -1 इज कंसिडर एज ओपन इंटरवल तो ओपन बनाया, +2 इज कंसिडर एज क्लोज इंटरवल तो इसको पॉजिटिव बनाया। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि पुट ऑलवेज पॉजिटिव साइन इन द राइट मोस्ट साइड, तो पॉजिटिव साइन। अब इनके सिस्टम की डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री ऑड 1, इसकी डिग्री ऑड 1, तो साइन कन्वेंशन चेंज, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। हमें लेना क्या था, लेस देन। हमने इक्वल टू 0 वाली कहानी तो कर रखी है, अब हमें नई कहानी मिल रही कि लेस देन आर इक्वल टू 0। तो निगेटिव वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा। ये मतलब इसको नहीं लेना, इस इंटरवल को नहीं लेना, इस इंटरवल के बीच में आने वाला सोल्यूशन सेट यानी x की सारी वैल्यू जो -1 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 के बीच में आएगा, दैट इज द कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हम करेंगे क्या, -1 ओपन इंटरवल टू क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इन स्क्वायर रूट। इस चीज का ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में रेशनल फंक्शन आ गया तो डिनोमिनेटर open critical point from the denominator is considered as open interval and the critical point from the numerator is considered as closed interval, because the critical point from the numerator makes it 0 and the critical point from the denominator it makes undefined or intermediate. Okay, let's come on the next topic. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं फिर से बात करता हूँ। अभी स्क्वायर रूट के अंदर हमने सिंगल डिग्री हायर ऑर्डर का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया, फिर भी कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर हायर ऑर्डर आएगा या तो इवन आएगा तो ऑड आएगा, तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद क्लियर चीजें हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डोमेन ऑफ x² - 7x
प्लस 12 की पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25। यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर मैं कर देता हूं, पावर ऑड है तो इसकी इवन लेता पावर 4। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर द डोमेन ऑफ हायर ऑर्डर इन स्क्वायर रूट। देखने में बहुत बड़ा, बहुत डेंजरस लग रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट यू कैन सॉल्व इजिली विद द गिवन कॉन्सेप्ट बाय मी। हाँ, बस पे अटेंशन, ध्यान देना है बच्चों। करना क्या है बच्चों, फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 की पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये करना है बच्चों। पहली बात तो इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 4 3 जा 12 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, और इसका पावर 3 है तो पावर 3 हमने फैक्टराइज करा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 की पावर 4 ले रखा है, तो पावर 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। हमने क्या करा, सारे क्रिटिकल पॉइंट के टर्म्स में फैक्टराइज करके निकाल लिया, जिससे हमें आसानी से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, और उनकी डिग्री जो थी एज इट इज लिख लिया। अभी हमने कुछ करा नहीं है, अभी हमने 10th तक का कैलकुलेशन, कक्षा 10 के कैलकुलेशन को करा। ठीक है, ये सब तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब 10th क्लास की चीज। अब क्या करना है, प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो क्रिटिकल पॉइंट जो मिलने लगे हैं, जरा देखिए, यहां से क्या मिला है 3, प्लस का 3 0 बनाएगा, प्लस का 4 0 बनाएगा, प्लस का 5 बनाएगा, माइनस का 5 0 बनाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस की 5, फिर 3, फिर 4, फिर प्लस का 5। सबको ध्यान देना है, डिनोमिनेटर तो है नहीं, डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो 0 के बराबर तो लेना ही लेना है। तो ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर कंसीडर एज क्लोज इंटरवल। सबको क्लोज आप लगा लीजिए, मतलब सब 0 बनाएंगे, सबको लेना ही है, जितने भी हैं ऑल आर टेकन, सब लिए जाएंगे बच्चों। अगली कहानी यहाँ कहाँ तक चलेगी, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये लास्ट में आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि आगे रेंज का ध्यान रखना है ना। तो राइट मोस्ट साइड में क्या करना है, पॉजिटिव। अब चलते हैं बच्चों, 5 जहां से मिला है उस पूरे सिस्टम की डिग्री चेक करेंगे, इवन है कि ऑड है। तो 5 कहां से मिला है, यहां से मिला, दिख रहा है आपको। इसकी डिग्री क्या है, पावर 4। इवन है कि ऑड है बच्चों, इवन है। तो इवन डिग्री पर साइन कन्वेंशन नो चेंज ऑफ द इंटरवल। इंटरवल का साइन कन्वेंशन नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ में आई। अब आते हैं प्लस 4 पे। प्लस 4 कहां से मिला, यहां से मिला। इसकी डिग्री क्या है, 3, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगी भाई। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। अब आते हैं 3 कहां से मिला, यहां से मिला। इसकी डिग्री क्या है बच्चों, ऑड है तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगी, माइनस से पॉजिटिव कर लेंगे। अब आते हैं -5 यहां से मिला। इसकी डिग्री क्या है, पावर 4 है, इवन है, इवन पर साइन कन्वेंशन नो चेंज, तो पॉजिटिव से नो चेंज, पॉजिटिव ही रहे। फिर से देख लीजिए बच्चों, मैं फिर से क्लियर करा रहा हूं। पुट ऑलवेज पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड। फिर 5 क्रिटिकल पॉइंट मिला है, कहां से, यहां से। इसकी डिग्री 4 थी, इवन पे साइन नो चेंज, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा। +4 यहां से मिला, डिग्री ऑड है तो साइन चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर 3 कहां से मिला, यहां से मिला, डिग्री ऑड है तो साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव। अब मिला -5 यहां से मिला, इसकी डिग्री पावर इवन है तो साइन कन्वेंशन नो चेंज, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। बस अब तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी, अब तो आराम से आप डोमेन लिख लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, मैं मूव करके इसका डोमेन लिखना शुरू करता हूं बच्चों। ये ऊपर करता हूं, फिर देखिए डोमेन क्या होगा। शुरू करते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये लेने हैं। ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा, और इक्वल टू 0 0 के बराबर। तो भाई ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। शुरुआत करते हैं बच्चों माइनस इन्फिनिटी से। अब माइनस इन्फिनिटी से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो -5 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो सीधे आप आगे बढ़ जाएंगे। इंटरवल तो पॉजिटिव चेंज हुआ नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी से सीधे 3 चलेंगे, और 3 क्लोज इंटरवल लगा लेंगे, क्योंकि इसको लेना है। -5 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो -5 को यहाँ पे ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं। माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में -5 आ गए। अब यहाँ पे बैरियर है भाई, यहाँ पे बैरियर है। कहाँ बैरियर है, 3 से 4 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे, निगेटिव आएगी, जो नहीं लेना है तो इसको छोड़ देंगे। फिर 4 पे आएंगे बच्चों,
यूनियन लगाएंगे 4, 4 लिखा, यूनियन लगाया 4 लिखा। 4 से कहाँ स्टार्ट करेंगे, चलना शुरू करेंगे प्लस इंफिनिटी तक। 5 पर बैरियर की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट टॉप द 5, क्योंकि 5 के इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, सीधे गाड़ी आपकी चलती हुई चली जाएगी। क्लियर। तो यहां से बच्चों 4 से कहां तक जाएंगे, प्लस इंफिनिटी कंसीडर एज ओपन इंटरवल, प्लस इंफिनिटी कंसीडर एज ओपन इंटरवल, सीधे निकल जाएगी। 5 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका, तो 5 भी आ गया, -5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और पॉजिटिव इंटरवल्स आ गए। बाय द वे अगर बच्चों इस बात का ख्याल रखना है कि मान लीजिए कोई और क्लोज इंटरवल है छूट गया, वो नहीं आया इस रेंज में, तो उसको यूनियन करके सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे बस। तो हो गया यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद करता हूँ बच्चों की ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपकी कहानी फिर से शुरू होती है, हायर ऑर्डर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गया, तब कैसे करें। तो क्वेश्चन लेते हैं, अभी स्क्वायर रूट फंक्शन पे ही चल रहे हैं बच्चों। मान लीजिए x - 4 की पावर 3, x + 2 की पावर 3 अपान x - 1 की पावर 5 और x + 4 की पावर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो करना क्या है बच्चों, करना ये है, ध्यान दीजिए, x - 4 की पावर 3, x + 2 की पावर 3 अपान x - 1 की पावर 5, x + 4 की पावर 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको 0 से बड़ा है, 0 के बराबर बनाना है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कौन मिला, 4 मिला, यहाँ से मिला -2, यहाँ से मिला -4 बच्चों, यहाँ से मिला प्लस का 1। फिर से वही कहानी जो करेंगे जैसे करते आए, ये दोनों न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट है, दे आर कंसीडर एज क्लोज्ड, ये क्लोज होंगे क्योंकि ये 0 बनाएंगे, इनको लेना है। डिनोमिनेटर से मिलने वाले दोनों क्रिटिकल पॉइंट -4 प्लस का 1, दे आर कंसीडर एज ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, दे मेक्स द फंक्शन अनडिफाइंड आर इंटरमीडिएट। क्लियर। तो ये अनडिफाइंड बनाएंगे या तो इंटरमीडिएट बनाएंगे, दैट मीन्स यू हैव टू टेक ओपन इंटरवल फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को इसको ऊपर करके स्क्रॉल करते हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ से +4, यहाँ पे -2 है बच्चों, ये ध्यान देना, -2 + 4, ये प्लस का 1 माइनस का 4, तो सबसे छोटा -4, फिर -2, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 4, ठीक है। न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट 4 और -2 हैं, 4 और -2 दे आर कंसीडर एज क्लोज इंटरवल, दे आर कंसीडर एज क्लोज इंटरवल। डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट 1 और -4 है, तो 1 ओपन इंटरवल, -4 ओपन इंटरवल। बस साइन कन्वेंशन शुरू करते हैं। पुट ऑलवेज राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव साइन, इंफिनिटी तो आएगी ही आएगी, -इंफिनिटी। यहां पर देखिए बच्चों राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, बस यही ध्यान देना, साइन कन्वेंशन का पूरा खेल है। अभी बहुत लंबा लगता है, अगर एक एक यहाँ पे एक एक वैल्यू इसके बीच में रख के अगर चेक करेंगे तो बहुत लंबा रहे, चेक करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू चेक, सीधे सीधे आप पुट करना शुरू करें और आंसर पाए। यहाँ पॉजिटिव तो 4 के पास पहुंचिए, 4 कहाँ से मिला, यहाँ से। इसकी डिग्री बच्चों क्या है, ऑड है, ऑड पे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव। फिर आए 1 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसकी डिग्री 5 यानी ऑड है, तो साइन कन्वेंशन ऑड पे चेंज हो जाता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव। फिर -2 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसकी डिग्री ऑड है, तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा बना जिसमें ज्यादा इंटरवल्स का कॉम्बिनेशन हो। अभी देखिए बच्चों -4 यहां से मिला, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इवन है, तो साइन कन्वेंशन नो चेंज, तो पॉजिटिव निगेटिव से निगेटिव ही रहे। -2 जो मिला था ऑड था, तो साइन चेंज हो गया पॉजिटिव से निगेटिव, बट -4 जो मिला यहां से मिला, इसकी डिग्री इवन है, तो साइन कन्वेंशन नो चेंज। सारा साइन कन्वेंशन प्लॉट कर दिया मैंने आपके सामने। अब क्या करना है, इनको कंबाइन करके लिखना है, यू विल गेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो मैं मूव करा रहा हूं यहाँ पे इसको ऊपर, बच्चों लिखना शुरू करते हैं। देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना क्या था, लेना था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर से एक बार नीचे आपको करके दिखाते हैं स्क्रॉल, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना था। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना था, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू और जो 0 बनाए उसको लेना ही है। तो देखिए इसको नहीं लेना है क्योंकि निगेटिव बनाएगी, इसको भी नहीं लेना क्योंकि निगेटिव बनाएगी, इस इंटरवल को भी नहीं लेना है क्योंकि निगेटिव।
तो जिसको लेना है उसको मैं इस कलर से बनाता हूं भाई। ये वाला इंटरवल चलेगा और ये वाला इंटरवल चलेगा प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? अब इस इंटरवल को क्या कहेंगे? क्लोज इंटरवल 2 से 1 पे ओपन है तो ओपन, यूनियन, यूनियन शुरू करेंगे बच्चों, यूनियन, फिर क्लोज इंटरवल 4 क्योंकि क्लोज इंटरवल है, कहां तक? प्लस इन्फिनिटी। ये आ गया आपका आंसर। कोई भी और क्रिटिकल पॉइंट जो 0 बना रहा है देख लीजिए, छूटा तो नहीं, अगर छूटा है तो सेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 4 क्लोज इंटरवल था, आ चुका है। 2 -2 क्लोज इंटरवल था, -2 क्लोज इंटरवल था, आ चुका है। कोई भी वैल्यू बच नहीं रही है, दैट मीन्स दिस इज द एग्जैक्ट एंड राइट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सोल्यूशन। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पूरी तरह से क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्क्वायर रूट फंक्शन पे डोमेन के आते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन की कहानी ये है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ax। मान लिया कोई फंक्शन है बच्चों, ध्यान रखना है इसमें लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज का हम यूज करेंगे। क्या है? पहले लॉग फंक्शन के बारे में समझिए। लॉग फंक्शन डिफाइन होता है ग्रेटर देन 1 बेस के लिए या 0 से 1 के बीच। ये सबसे पहली चीज तो बेस होती है। तो लॉग का जो फंक्शन होता है वो तो फंक्शन के वीडियो लेक्चर में देखिए, लॉग फंक्शन का मेरा अलग वीडियो लेक्चर है। तो लॉग फंक्शन डिफाइन होता है ग्रेटर देन 1 बेस या 0 से 1 के बीच में, और उसका जो डोमेन होता है बच्चों ये है, और ये आपका डोमेन ग्रेटर देन 0 होता है। डोमेन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेस 1 के लिए लॉग का ग्राफ ये है और बेस 0 से 1 के लिए लॉग का ग्राफ ये है। तो 0 से 1 के बीच में ये है ग्राफ। अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में हुआ, बेस हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये ग्राफ है, ये 1,0, ये 1,0। बच्चों आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू इसके इधर गई नहीं, निगेटिव हुई नहीं, इसको टच करी नहीं, तो ये कभी भी ना तो 0 होगा ना तो निगेटिव होगा डोमेन इसका। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। डोमेन यानी x की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर पॉजिटिव होगी तो x ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन निगेटिव एंड 0 भी नहीं होगी। नॉन निगेटिव क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और 0 भी नहीं, ठीक है, इंक्लूडेड 0। तो ये हो गया डोमेन बच्चों। तो समझ लेना है इसमें कि अगर हमारा फंक्शन बस इनइक्वलिटी लगाना है, लॉग ऑफ बेस ax है तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो बहुत आसान रहेगा। और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या 0 से 1 के बीच में। इसमें 2-3 लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज अप्लाई होती है जेईई एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन पे। तो लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज की बात करते हैं। पहली इनइक्वलिटी है बच्चों कि अगर log ऑफ बेस ax इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस ay है तो ये दो कहानी में टूटेगा। क्या कहानी में टूटेगा बच्चों? या यहाँ पे फंक्शन कर लीजिए gx। चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख, यहाँ पे फंक्शन कर लीजिए लॉग, क्योंकि हम डोमेन पढ़ रहे हैं तो लॉग ऑफ फंक्शन मान लीजिए बच्चों आपका gx है और ये ग्रेटर देन है लॉग ऑफ फंक्शन hx से, ठीक है। अब अगर ये दो तरीके से ब्रेक डाउन होगी बच्चों डोमेन में, बस यही चीज का ख्याल रखना। पहला, a ग्रेटर देन बेस हो 1 या बेस 0 से 1 के बीच। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो देयर इज नो एनी इंपैक्ट ऑन द इनइक्वलिटी सिंबल इनइक्वलिटी सिंबल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी gx भी ग्रेटर देन होगा hx से। बस इनइक्वलिटी को जैसे आप सॉल्व करते थे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने हो, बस कुछ नहीं करना। यू हैव टू सॉल्व द इनइक्वलिटी, यू विल गेट द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ, ओके। यहां पर आते हैं 0 से 1 के बीच में अगर है हमारी बेस, तब क्या करना है? तब साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे नो चेंज, इस वाले केस में ग्रेटर देन 1 पे नो चेंज, और यहाँ पे चेंज। कौन चेंज भैया? चेंज कौन हो जाएगी? चेंज हो जाएगी साइन ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब जो gx है अभी ये ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन से लेस देन hx हो जाए। बस यही करना है बच्चों और कुछ नहीं। कहने का मतलब अगर ये इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, इक्वल टू लगाइए, ठीक है। बाय द वे मान लीजिए मैं इरेजर लेता हूं यहाँ पे ये चीज अगर बच्चों यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर लेस देन आर इक्वल टू है तो लेस देन आर इक्वल टू। बट ये चेंज हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ये बदल जाएगी लेस देन आर इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन था तो ये हो जाएगी ये वाली। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी किसमें? 0 से 1 के बीच में अगर बेस है तो।
और एज इट इज रहेगी अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये बस ध्यान रखना, ये जेई एडवांस लेवल की क्वेश्चन हो। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे मिल गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 इनइक्वलिटीज में, अगर हमारा लागा बेस है एक्स, वहां पे लॉग नहीं है, केवल एक फंक्शन वाई है, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y होगा जब a इज ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वलिटी ग्रेटर देन 1 में चेंज नहीं होती। और दूसरी कहानी, x इज लेस देन a टू द पावर y हो जाएगा अगर बेस हमारा a 0 से 1 के बीच में होगा तो। बस यही दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट लॉग के हैं जो लॉग के डोमेन फंक्शन को निकलवाएंगे, बस और कुछ नहीं है, यही समझ लीजिए। एग्जाम्पल से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस तीन चीजें इतना पढ़नी है कि डोमेन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, और इनइक्वलिटी में, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी में करना क्या है आपको, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी में बेस का ध्यान रखना है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन नो चेंज, अगर बेस लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। क्लियर, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन। सॉल्व नहीं करेंगे, बस देख लीजिए, सीधे आते हैं जेई पे क्वेश्चन। जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे तो समझ लीजिए, फिर आप बोर फील होल करने लगेंगे। लॉग ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो करना क्या है, बेस क्या है ग्रेटर देन 2, 2 क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नो चेंज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 25। यू हैव टू सॉल्व, ये तो इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। और उसके अलावा डोमेन, डोमेन का भी ध्यान रखना है कि डोमेन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तीनों इन इक्वेशन सॉल्व करके उसका जो सोल्यूशन होगा। अब आप समझिए कि मोर देन वन इक्वेशन आते हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशन। और साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशन में क्या करते हैं बच्चों, हम सारे सोल्यूशन का इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो सारे सोल्यूशन निकालेंगे और सारे सोल्यूशन का इंटरसेक्शन लिखेंगे, तब आपको इसका डोमेन मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक। बेसिक वाला देखिए, अगर ऐसे कुछ लिखा है, लॉग ऑफ बेस 1/3 एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 5, तो बेस क्या है 1/3, 1/3 यहाँ पे 0 कर लेते हैं। 1/3 क्या है, लेस देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बिल चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू 0 है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी x माइनस 4 जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, क्योंकि बेस 1/3 है, 1/3 की पावर 0, तो x माइनस 4 इज लेस देन 1/3 की पावर 0 की वैल्यू 1 इधर आएगा, तो x माइनस 5 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 5। ये है कहानी, समझ गए। और यहां से मिलेगा x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 4, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यू विल गेट द सम। समझ में आया बच्चों। तो ये तो हो गई लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी की कहानी। सीधे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो उनका डोमेन होता है उसी में उठा के वैल्यू रख लेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2 का डोमेन निकालिए, तो आपको पता होगा tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 रियल नंबर के लिए हमें सॉल्व करना। तो रियल नंबर के लिए सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे ये पूरा रियल नंबर रिजल्ट देगी, तो यही डोमेन में आएगा। समझिए, जैसे साइन इनवर्स की मैं बात करूं, साइन इनवर्स x2 माइनस 3, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन इनवर्स x में x का जो डोमेन होता है बच्चों, वो क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में, यानी x इज लाई बिटवीन क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में। तो आपको करना क्या है, तो ये साइन इनवर्स 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 शुड बी लाई बिटवीन -1 से +1 के बीच में, दैट इज द कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप बच्चों की ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। मोर देन वन अगर इक्वेशन आते हैं तो फिर लास्ट कॉन्सेप्ट, इस बात को समझिएगा, एकदम दिमाग में रट लीजिए। अगर मोर देन वन इन इक्वेशन आया तो सारे इन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए उन सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सारे इन इक्वेशन को प्लॉट करिए एक नंबर लाइन पे, इंटरसेक्शन ले लीजिए, यू विल गेट द सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो लॉग में दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट,
लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, दूसरा डोमेन, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब आते हैं कंपोजिट फंक्शन में। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स में जी एक्स कंपोजिट है, फॉग है बच्चों, फॉग ऑफ एक्स है, तो करना क्या है, जी एक्स का डोमेन लेना है और एफ एक्स का। एफ एक्स का डोमेन मान लीजिए D2 आया, जी एक्स का डोमेन आया बच्चों D1, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, वही कहानी। तो जो मोर देन वन इन इक्वेशन में इंटरसेक्शन लेते हैं, वही कंपोजिट फंक्शन में भी हम इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन का। तो कंपोजिट फंक्शन मिक्स बनेंगे जेई वाले, सीधे क्लियर हो जाएगी। चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहुंचेंगे, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक दो कॉन्सेप्ट जिसको हमने भी छोड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन से, क्योंकि वो सब अलग लेक्चर्स है, वो सब अलग फंक्शन के लेक्चर है, उनको डीप में आपने पढ़ा है। उनके डोमेन और रेंज का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा जैसे मैंने बताया। 5 चीजें आपको लर्न करनी है। पांचों में पहली चीज क्या, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, पहली चीज। दूसरी चीज, स्क्वायर रूट में जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी जी एक्स की वैल्यू। तीसरी बात, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर वाला अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो ओपन इंटरवल, न्यूमरेटर वाला क्लोज इंटरवल। लॉग के केस में बच्चों, लॉग के केस में x शुड बी ग्रेटर देन 0 और बेस पर इनइक्वालिटी की कहानी करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट किया जाए। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पे आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस के करेंगे बच्चों। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस लेक्चर में मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करें, जिससे इन वन लेक्चर, वन होल शार्ट लेक्चर, इस वन शार्ट में आपका डोमेन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। नन ऑफ द एनी अदर वीडियो रिक्वायर्ड फॉर यू, कोई दूसरे वीडियो की जरूरत ना हो, कंप्लीट हो जाए। लेकिन बच्चों क्वेश्चन का एक और लेक्चर, मैं क्वेश्चन सेक्शन का एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें और वैरायटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनसे मिलूं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन के लिए जितना आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे वो तो आपको उतना ही आपके लिए फायदा करेगा। तो दूसरे क्वेश्चन सेशन के लिए दूसरा लेक्चर एक और बना रहेगा, लेक्चर 3, ये लेक्चर 2 है, तो हम मिलेंगे। लेक्चर 2 डोमेन का कंप्लीट लेक्चर है, लेक्चर 1 बेसिक लेक्चर। तो चलते हैं बच्चों, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कहानी शुरू करते हैं बच्चों यहां से। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख रखा है बच्चों। ये क्वेश्चन आया है आपका 2016 जेई मेंस के एग्जाम में। फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब एक बात समझिए बच्चों, यहाँ पे लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा है। जब लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा होता है तो नेचुरल लॉग होता है, यानी लॉग ऑफ बेस एक्स लिखा है, यानी लॉग ऑफ बेस कुछ नहीं लिखा है तो बेस ई रहा हो, ई एक्स। इसको ln x भी बोलते हैं बेटा, ln x भी बोलते हैं। लॉग मॉड में लिख सकते हैं क्योंकि डोमेन ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ मॉड x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मॉड x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी का भी यूज करेंगे, इनइक्वालिटी में मॉडुलस इनइक्वालिटी का भी यूज करेंगे। अब समझिए इस बात को कि बेस ई क्या होता है, ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, 3 के बीच में होती है, यानी ग्रेटर देन 1 बेस वाले केस में चलेगा, और इसका ग्राफ हमेशा ये वाला बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए, तो बेस ई है। अब क्या करना है, यहाँ पे डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, x शुड बी ग्रेटर देन 0। बस x की जगह पे जो था वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है, वही लेना है। x की जगह पे ये लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x शुड बी प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, 3 2 6, x minus 3, x minus 2 greater than or equal to 0. Plot all critical points on number line, 2 इधर 3 इधर। They are considered as open interval क्योंकि लॉग का डोमेन है। आपने क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ ओपन है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि इनकी डिग्री ऑड है, ऑड है। क्लियर हो गया। अब क्या करना, पॉजिटिव इंटरवल इधर, पॉजिटिव इंटरवल इधर, तो ये कहाँ से चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी गामा 2 2 पे ओपन इंटरवल, फिर ये निगेटिव वाला छोड़ना है, फिर चलेगी कहानी 3 से यूनियन 3 2 प्लस इन्फिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना बच्चों, जिससे मोटिवेशन मिलता है।
और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाना है लेक्चर्स, जिससे उनको भी फायदा मिल सके और मुझे भी फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जेई 2019 मेंस में, यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट x माइनस 1 x प्लस 2। अभी यही क्वेश्चन कराया कि इसी टाइप का मैंने कोई एक क्वेश्चन कराया है, अभी मुझे याद नहीं, इतनी मेमोरी नहीं। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये करना है। डिनोमिनेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट -2, न्यूमरेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट +1, और नेगेटिव इज कंसीडर, जो डिनोमिनेटर से मिला है ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा। तो नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं बच्चों। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड -2 और यहाँ पे मिला +1, ओपन इंटरवल, सॉरी 1 इज कंसिडर एज क्लोज इंटरवल क्योंकि न्यूमरेटर से मिला है, -2 डिनोमिनेटर से मिला है ओपन एंड। फिर वही साइन प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, क्योंकि इनकी डिग्री ऑड है, ऑड है। ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, -∞ to -2 ओपन यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to +∞, ये आएगा आंसर। x बिलोंग्स टू, ये आपका आंसर होगा बच्चों। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगी। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेईई मेंस 2017 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग x माइनस 1। दो केस बनेंगे बच्चों, दो इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, समझिएगा, देखिएगा बच्चों, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का। पहला केस स्क्वायर रूट फंक्शन, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। कैसे कंपोजिट है जरा देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ। f1x एक फंक्शन रहा होगा स्क्वायर रूट, और f2x है बच्चों आपका, वो है log x माइनस 1, और ये जाके कंपोजिट हुआ है, f2 कंपोजिट हुआ है f1x में। इसका भी डोमेन, इसका भी डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले तो हम इसको इरेज करें। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का निकालना है। पहली कहानी करेंगे क्या बच्चों हम, कहानी ये है कि log स्क्वायर रूट फंक्शन है x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होगा स्क्वायर रूट फंक्शन की कहानी, पहली चीज। दूसरी कहानी बच्चों इसके डोमेन में आएगी, log फंक्शन है, log x माइनस 1 है, तो log x माइनस 1 पूरा x की जगह पे x माइनस 1 है, तो उसका डोमेन क्या होता है, log का ग्रेटर देन 0 होता है। भाई log ax है तो x क्या है बच्चों, x ग्रेटर देन 0 ही है। इसके जगह पे हम ये लिखने वाले हैं क्या, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है बच्चों। दूसरे वाले में क्या करेंगे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी लगाएंगे, कोई बेस नहीं है तो बेस ई रहा होगा, और बेस ई है तो ग्रेटर देन 1 है, बेस 2 से बड़ी है, ई की वैल्यू क्या होती, ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो बेस अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 वाले केस में यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नो चेंज, तो चेंज नहीं होगी, यानी x माइनस 1, और इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू e टू द पावर 0, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द 1, और इसको बेटा ट्रांसपोज करेंगे तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इन इक्वेशन नंबर 2। दो इन इक्वेशन आपके सामने है, पहला दूसरा, ये कह रहा है ग्रेटर देन 1, नंबर कॉमन नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए लेट्स प्लॉट इट ऑन कॉमन नंबर लाइन। कॉमन नंबर लाइन प्लॉट किया तो बड़ी वैल्यू 2, ये कह रही है क्लोज इंटरवल, अभी साइन प्लॉट नहीं करना, प्लस माइनस अल्टरनेट, गलती नहीं करना है, अभी लॉग का केस है, स्क्वायर रूट में नहीं है, तो करना क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो अभी क्या कह रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ी प्लस इन्फिनिटी तक चली गई, इसने कहा 1 पर ओपन इंटरवल कह रहा है 1 से बड़ी चली गई, तो दोनों का इंटरवल क्या है भाई, दोनों का इंटरसेक्शन, तो 2 पर अगर क्लोज है तो इसके सामने भी क्लोज लीजिए, और यहाँ से गाड़ी चलना शुरू करेगी, कहाँ तक जाएगी बच्चों, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इंटरसेक्शन कहां से आया, 2 से प्लस इन्फिनिटी, तो सोल्यूशन हो गया, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं दूसरे कलर से, सोल्यूशन हो गया क्लोज इंटरवल 2 से प्लस इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज एडवांस सॉरी मेंस लेवल क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू 2 टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया log sin x बच्चों,
ये है जेई एडवांस में 2013, ये एडवांस का क्वेश्चन आया। अभी तक हमने मेंस का क्वेश्चन किया जेई का, अब हम एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ इट्स एडवांस लेवल क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ बच्चों, आप मेरे लेक्चर में पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत आसान लगेगी मैथ। मैथ इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं, इतना टफ भी नहीं है, ना तो इजी है ना तो टफ है, समझिए इतना भी टफ नहीं जितना आप लोग समझते हैं। तो मैथ्स को मैं बहुत इजी बनाने वाला हूँ बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट। बेस कुछ नहीं लिखा तो बेस ही होगा। लॉग के डोमेन की बात होती है ना, तो अब देखिए केवल एक फंक्शन का कंपोजिशन है साइन एक्स, दो फंक्शन का कंपोजिशन है बच्चों। ये f1x मान लो रहा होगा आपका लॉग बेस ex रहा होगा, और f2x आपका रहा होगा साइन एक्स। तो साइन एक्स कंपोजिट हुआ है f1x, मतलब f2x साइन एक्स कंपोजिट हुआ है। f1x में इंटरसेक्शन का ख्याल तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके साफ करते हैं, फिर आते हैं बात करते हैं टॉपिक। तो करना क्या है, करना ये है, लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो डोमेन की जगह पे साइन एक्स है। एक मिनट, साइन एक्स है बच्चों, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कहला पहली कहानी। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखिए, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, दोनों की कहानी समझिए। ग्रेटर देन 0 रियल नंबर में साइन कहाँ कहाँ, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो इंटरसेक्शन लेते हैं, तो कहाँ कहाँ है साइन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। ये तो आपको पता ही होगी साइन कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ फर्स्ट इंटरवल में और सेकंड इंटरवल में, रेस्ट इंटरवल्स में साइन निगेटिव है। अब क्या कह रहा है, और यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0, यहाँ +1 और यहाँ पे -1। अभी करना क्या है, अभी ये ध्यान रखना है, तो साइन की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू द 0 है, देन दैट मींस यू हैव टू टेक ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू द 0, इक्वल टू 0 वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो ये वाली कंसीडर एज ओपन इंटरवल, ये भी कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होगी, ओपन इंटरवल। अब शुरू करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कहाँ तक चलेंगे, यहाँ पे, यहाँ तक आकर रुक जाएंगे, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब फिर से जब, अगर ये हो गया सोल्यूशन, लेकिन अभी रुके रहिए, अब फिर से अगर हम साइकिल रिपीट करेंगे बच्चों, फिर से आएंगे सिर्फ रिपीट करेंगे, तो हर 2n पाई के बाद हमारी साइकिल रिपीट हो जाएगी, तो प्लस का 2n पाई ऐड कर दीजिए, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आपका सोल्यूशन। क्लियर हुआ, इसमें ऐड कर दीजिए प्लस का 2n पाई, या सीधे सीधे लिख दीजिए 2n पाई, ओपन इंटरवल ऐड करेंगे तो 2n पाई, प्लस का इसमें पाई ऐड करेंगे तो 2n+1, यानी 8, 2n+1 इंटू पाई ओपन इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए चाहे ये वाला सोल्यूशन लिखिए, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। उम्मीद करता हूं बच्चों की ये समझ में आ गया हो, समझ गए। तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन से चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन सॉल्व इजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये तो बड़ा इजी है, इसमें प्रॉब्लम कुछ करना ही नहीं है, बस 2-3 कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला क्या, स्क्वायर रूट में है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर, तीसरा कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर से ओपन इंटरवल कंसीडर करना क्रिटिकल पॉइंट। कब आया, जेईई मेंस 2012 में। चलिए बच्चों इसको देखते हैं, क्या है, 4 - x² अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 आता है, बट इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से मिला है, डिनोमिनेटर से लेने वाला क्रिटिकल पॉइंट अगर 0 के बराबर हुआ तो डिनोमिनेटर लफड़ा कर देगा, ठीक है। तो लफड़े से बचने के लिए भाई, और x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, 2 - x 2 + x शुड बी ग्रेटर देन 0, और x² कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए x का, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लिए, तो x - 2 x + 2 रहेगा ही रहेगा, और नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज्ड। नाउ प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड नंबर लाइन, यहाँ से मिलेगा प्लस का 2, यहाँ से मिलेगा माइनस का 2, -2 + 2, दे आर कंसिडर एज ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ओपन इंटरवल। राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेना क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, ओपन इंटरवल -2 से +2 के बीच में, x बिलोंग्स टू, बस खत्म हो गया डोमेन, हो गया भाई डोमेन फिनिश, ठीक, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट साइन एक्स है बच्चों,
इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है स्क्वायर रूट में, कोई दिक्कत नहीं, दो फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन में कंपोजिट हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोंट वरी अबाउट दैट। पूरी कहानी साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अभी तो आपने लगाया है साइन एक्स कहाँ 0 होता है, 0, यहाँ 0 होता है और यहाँ 0 होता है। पॉजिटिव कहाँ होता है बच्चों, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, वही कहानी, बस क्लोज इंटरवल लीजिए, यानी क्लोज इंटरवल 0 से पाई प्लस 2n पाई, हो गया क्लोज इंटरवल 0 से पाई प्लस 2n पाई, ऐड कर दीजिए चाहे तो। क्यों 2n पाई, क्योंकि वो साइकिल रिपीट करेगी, पीरियाडिक फंक्शन है ना, साइकिल रिपीट करेगी, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो n को क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए इंटीजर दे दो, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू, ये हो गया हमारा डोमेन, खत्म हो गया। मुश्किल से 3-4 सेकंड में लगाए क्वेश्चन भाई, जेई का क्वेश्चन डोमेन का आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। cos इनवर्स 2x माइनस 1, भाई 12th 11 तो अच्छे से आना चाहिए, तब जाके चीजें क्लियर होगी। तो 12th 11 की कहानी सुनो, cos इनवर्स x, तो मैं क्या ही बताऊं, साइन इनवर्स x सारा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, पार्ट इनवर्स x, sec इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, रेंज नहीं लिख रहा हूं डोमेन क्योंकि टाइम नहीं है। यहाँ पे साइन इनवर्स cos इनवर्स x, इन दोनों में x की वैल्यू जो डोमेन में होगी क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में होगी, रेंज दोनों के अलग अलग होंगे बट डोमेन सेम होंगे। tan इनवर्स और cot इनवर्स की जो x की वैल्यू होगी इनवर्स में, डोमेन रियल नंबर होगी, रेंज अलग अलग, और इसकी इन दोनों में डोमेन -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू +∞, या यू कैन राइट आप रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ये डोमेन होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सामने कौन दिख रहा है, cos इनवर्स, cos इनवर्स का डोमेन कौन, -1 से +1 के बीच में, तो 2x - 1 इज लाई बिटवीन -1 टू +1, दिस इज द क्लोज इंटरवल, 2x - 1 -1 से +1 के बीच में लाई करेगी बच्चों, है ना। तो बस इसको सॉल्व करना है यार, इसको सॉल्व करना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर देखो, इसको 1 गायब करने के लिए 1 ऐड करो तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 2x, और 1 ऐड करा तो ये हो गया 1 + 1 2, 2 से डिवाइड करो x बनाने के लिए तो होगा 0/2, तो 0, तो ये हो गया x डिवाइडेड बाई 2, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। उम्मीद करता हूँ आंसर समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व हो गया। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th में, उसके सारे फंक्शन के डोमेन और रेंज आने चाहिए, और नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ बोर्ड पे, लर्न कर लो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2015, जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 10x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बच्चों, है ना। तो 10x पॉजिटिव और 0 के बराबर, 10x पॉजिटिव यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, निगेटिव निगेटिव, 10 पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको सुनो 0, इसको π/2, इसको पाई, इसको 3π/2, यहाँ से यहाँ गाड़ी चलेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी, लेकिन ओपन और क्लोज का भी ध्यान रखना है। π/2 पे 10 अनडिफाइंड, 3π/2 पे अनडिफाइंड, क्यों अनडिफाइंड, 10x का डोमेन समझिए, 10x का डोमेन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 इनटू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्यों ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 10x अनडिफाइंड है, क्योंकि 10 बराबर 10x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x बच्चों, और cos x जहां जहां 0 होगा वहां 10 लफड़ा करेगा, cos 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा, 10 यहाँ लफड़ा करता है बस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, बस उसी को ओपन इंटरवल कंसीडर करिए। तो यहाँ से चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से π/2, क्लोज इंटरवल 0 π/2, क्योंकि 0 के बराबर भी लेना, तो π/2 पे ओपन, ठीक है, फिर यूनियन पाई पर क्लोज, फिर 3π/2 पे ओपन, और ये कहानी क्या करेगी, फिर से रिपीट करती रहेगी, साइक्लिक होगी, साइक्लिक होगी तो घूम कर आएंगे, फिर यहाँ पे 2π बोलेंगे, यहाँ पे 5π/2 बोलेंगे, तो फिर से आ गई 2π, फिर 5π/2 ओपन इंटरवल यूनियन, इसको बोलेंगे 3π, क्लोज इंटरवल 7π/2 ओपन, ऐसे यूनियन चलता जाएगा। तो इसको आप तो समझदार हो ही, एन के टर्म्स में लिख ही सकते हो, एन के टर्म्स से लिख दीजिए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n π,
एन पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। समझ गए बच्चों? यहाँ पे हमने क्या करा, एन पाई का मतलब एन पाई पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे लिया जा रहा है, यहाँ पे लिया जा रहा है पाई का मल्टीपल, एक्स एक्सिस मतलब पाई का मल्टीपल एन पाई, और एन पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब पाई के मल्टीपल में एन पाई पाई बाई 2 छोड़ दोगे तो आई एक्सिस पहुंच जाओगे, तो पाई बाई 2, और एन बिलोंग्स टू द इंटीजर। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेईई मेंस 2016। इट्स वेरी इजी। 1 माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। साइन एक्स को उधर ले गया तो साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, उधर ले गया तो साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1। कह रहा साइन एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का रेंज जो होता है बच्चों वो +1 से -1 के बीच में होता है, तो एक्स की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी रखोगे हर बार लेस देन आर इक्वल टू 1 ही आएगी, कौन से बड़ी थोड़ी आएगी, और यही लेना है। एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो -∞ टू +∞। एक्स बिलोंग्स टू, इसका डोमेन हो गया 2016। इट्स वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, लॉग कॉस एक्स। लॉग कॉस एक्स बेस ई, कुछ नहीं, नेचुरल लॉग बेस ई कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हो गए, छोड़ दूं क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। साइन वाला किया है, अरे कॉस पॉजिटिव यहाँ और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ -π/2 बच्चों, यहाँ +π/2, इधर निगेटिव इधर निगेटिव कॉस। बात समझ में आ रही? इधर निगेटिव इधर निगेटिव। कॉस की वैल्यू जरा देखिए, इधर से लेके इधर के बीच में, अच्छा इक्वल टू 0 लेना है तो क्लोज इंटरवल। बात समझ में आ रही है? लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लेना है, लॉग के डोमेन में है बच्चों। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, 1 मिनट, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, कॉस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि लॉग के डोमेन में है, लॉग के डोमेन में आएगा तो लॉग में ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लेना है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तो क्या बोला, -π/2 ओपन इंटरवल से π/2 ओपन इंटरवल, प्लस बार बार वैल्यू रिपीट करेगी हर एक साइकिल, तो 2n पाई मतलब 360 डिग्री के मल्टीपल पे, तो प्लस का 2n पाई बच्चों हमने ऐड करा, प्लस का 2n पाई ऐड करा, या इसी में ऐड कर दो, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 प्लस 2n पाई, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जेईई मेंस का था, 2014 में था। ठीक है, लेट्स, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक आध क्वेश्चन आप भी बताओ। चलिए मैं अभी 1-2 क्वेश्चन छोड़ूंगा जो लास्ट में आप करके करेंगे इसको। ठीक है, तो इधर देखिए लॉग एक्स, पहली चीज तो 2 तरीके हैं, 2 फंक्शन कंपोजिट है, रेसिप्रोकल फंक्शन। एक फंक्शन रहा होगा f1x इज इक्वल टू 1/x, दूसरा f2x है बच्चों आपका log x। log x कहाँ कंपोजिट हुआ, रेसिप्रोकल फंक्शन। दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन, तो मैं दोनों कंबाइन करके कहानी करता हूँ बेटा। log x डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं 0 के बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x डज नॉट इक्वल टू e टू द पावर 0, x डज नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये चीज यहां से क्लियर हो गई। दूसरी बात कह रहा कि x इज ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि लॉग का जो डोमेन होता है x शुड बी ग्रेटर देन 0, इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन है और इन इक्वेशन। तो कह रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी, नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं बच्चों, x की वैल्यू, क्या क्वेश्चन कह रहा है, x की वैल्यू 0 1, कह रहा है x की वैल्यू ओपन इंटरवल, लेना नहीं 0 को, 1 को भी इंटरवल, कह रहा है x की वैल्यू 0, चलते जाएंगे लेकिन 1 पे रुकना है, 1 को नहीं लेना, 1 से +∞ बस। क्यों, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे ओपन, 1 पर ओपन, यूनियन 1 से +∞, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। नाउ यू कैन राइट दिस, you can write this is the answer, take the screenshot of this question also। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और वीडियो लेक्चर और लंबा हो रहा हो तो कुछ काम दे दिया जाए नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जेईई एडवांस 2009 पुराना क्वेश्चन है। तो log sin x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पहली कहानी। और दूसरा लॉग का डोमेन, दूसरा लॉग का डोमेन क्या, दूसरा लॉग के डोमेन में sin x है बच्चों, दूसरा लॉग के डोमेन में कौन है, sin x है। तो sin x
शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब दूसरा इसको साथ इक्वल टू नहीं करना है, लॉग के डोमेन में इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर देन। तो क्या कह रहा है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इक्वेशन नंबर 2, और इसको सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो ये इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, आपको मैं ये होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ करना नहीं है। ये ग्रेटर देन 0, तो मैं कहूंगा साइन एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर, चलिए ई की पावर 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कह रहा है साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 के बराबर और 1 से बड़ी, ये तो ये बोल रहा है। और दूसरा कह रहा है साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 1 की वैल्यू है। देखिए बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन 0 मतलब यहां से लेके यहाँ के बीच में चलेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल के साथ। और यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 1, तो साइन एक्स 1 से तो बड़ा होगा नहीं। यहाँ पर दो चीज, एक ये बात तो एकदम बकवास है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1 ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी नहीं, बट साइन एक्स इज इक्वल टू 1 होगी। और यहाँ पे 1 है, इन दोनों में क्या 1 केवल 1 है, एक वैल्यू है। ग्रेटर देन 1 मतलब साइन पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 0 में 1 से बड़ी तो होगी नहीं, 1 के बराबर होगी। यहां से बात मिली x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू 1, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिली, यहाँ पर वैल्यू मिली केवल पॉजिटिव, साइन x की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे 1 मिलेगी कॉमन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में केवल एक वैल्यू है 1 कॉमन। अब आपको साइन x में x की ऐसी वैल्यू जहां पे साइन 1 होता है, वही हमारा डोमेन हो जाए। तो साइन 1 कहाँ होता है बच्चों, साइन 1 कहाँ होता है, इसको आप अपने से लिखिए, साइन 1 यहाँ पे होता है प्लस 2 पाई बाई 2, 3 पाई 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सब लिखते हैं। इसका नाम है पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये हो गया हमारा डोमेन। इसको के टर्म्स में आप लिख सकते हैं पाई बाई 2, हर साइकिल जो रिपीट करेगी बच्चों, ऐसे बार बार रिपीट करके आएगी। तो चलिए मैं लिख देता हूँ पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, हो गया सोल्यूशन। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो, एडवांस का था इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो फिनिश हो गया बच्चों। अभी मैंने एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा नहीं है, चलिए मैं अपने से एक दे देता हूँ, आप लोग लिखिए इसको। फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग ऑफ बेस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बेस a और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बेस कुछ नहीं लिखा है, तो बेस e है। अब इसका आपको डोमेन निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलने वाले हैं, डोमेन का ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 था, वीडियो लेक्चर नंबर 3 होगा। उसमें हम केवल एडवांस के और मेंस के स्टैंडर्ड टफेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 बेस्ड होगा क्वेश्चन सेशन बेस्ड ऑन जेईई मेंस एंड एडवांस ऑन द टॉपिक डोमेन ऑफ द फंक्शन। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।